हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर। पेरिस एयर शो में HAL के चीफ अनंत कृष्णन सर द्वारा अपने HAL पवेलियन का इनॉग्रेशन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि वो अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस से ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां तेजस और बाकी के सिस्टम लीड में हैं और HAL इस लीड को एक बेटर बिजनेस प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने को लेकर काम कर रही है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि HAL अपने प्रोडक्ट को एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहा है, साथ ही फॉरेन OEM के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं, इनके द्वारा तेजस में अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो की गई है और HAL की टीम इस पर वर्क भी कर रही है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजिप्ट की, क्योंकि PM मोदी सर का इजिप्ट दौरा होने वाला है, जहां तेजस को लेकर बात की जानी है। तो इजिप्शियन एयरफोर्स को लगभग 70 के नंबर में लीड इन फाइटर जेट की आवश्यकता है, जिसके लिए वो इस कैटेगरी के जेट को इवेलुएट कर रहे हैं। भारत के रिश्ते इजिप्ट के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, साथ ही हम पुराने जेट कोलैबोरेटर भी रह चुके हैं। वहीं अगर इजिप्शियन एयरफोर्स की फ्लीट को देखा जाए तो उसमें अमेरिकन, रशियन और फ्रेंच तीनों ऑरिजिन के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिसके कारण इजिप्शियन एयरफोर्स एक लार्ज वैरायटी में एडवांस फाइटर जेट को होल्ड करती है और इन्हीं फाइटर जेट के पायलट को ट्रेन करने के लिए इजिप्ट को एक लीडिंग फाइटर जेट की ज़रूरत है। तेजस एक कंप्लीट फाइटर जेट है जो कि कॉम्बैट रोल और ट्रेनिंग रोल दोनों ही ईजिली निभा सकता है। साथ ही क्योंकि इजिप्ट का USA, रशिया और फ्रांस सभी से रिलेशन बेहतर है, तो ऐसे में तेजस की वाइड वैरायटी ऑफ वेपन पैकेज इजिप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल साबित होगी। साथ ही 70 के नंबर में अगर LCA तेजस को इजिप्ट के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है तो वो इस डील में प्रोडक्शन को अपने यहाँ शिफ्ट करवाना चाहेंगे, जिसके कारण वो अपने इंडिजीनियस सिस्टम को इसमें ऐड करने को लेकर भी देख सकते हैं। तो हर लिहाज से इजिप्ट के लिए LCA तेजस एक बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है। वहीं अगर फिलीपींस की बात की जाए तो हम सब जैसे कि जानते हैं कि फिलीपींस को कभी भी बड़ी एयरफोर्स की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन चाइना के एग्रेशन के कारण फिलीपींस को अब एक स्क्वाड्रन में फाइटर जेट की ज़रूरत है, जिसमें टोटल नंबर 12 LCA तेजस का हो सकता है। LCA तेजस फिलीपींस के लिए सूटेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि तेजस एक लो कॉस्ट का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि IAF के वेरी हाई पैरामीटर को सेटिस्फाई कर चुकी है। तो ऐसे में फिलीपींस जैसे स्मॉलर इकोनॉमी के लिए ये एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन जैसा है। साथ ही LCA तेजस का कॉम्बैट रेंज जिस प्रकार का है वो फिलीपींस के लिए सूटेबल होगा। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील के बाद प्रोबेबली LCA तेजस की डील हो सकती है, जहां 12 के नंबर में LCA तेजस को फिलीपींस द्वारा प्रोक्योर किया जा सकता है। वहीं अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अभी 2 वीक पहले ही अर्जेंटीना मिलिट्री के चीफ और एयर चीफ और HAL के ऑफिशियल्स द्वारा इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जहां पर दोनों साइड ने डिफेंस कोलैबोरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने को लेकर चर्चाएं की हैं, जिसमें LCA तेजस के ऊपर कोलैबोरेशन सबसे टॉप पर था। और इससे पहले भी एयर शो के दौरान अर्जेंटीना अपनी टेक्निकल टीम के साथ LCA तेजस को इवेलुएट करने आई थी, तो अर्जेंटीना की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अर्जेंटीना के इस फाइटर जेट के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में साउथ कोरियन KA-50 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना के ऊपर UK द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसके कारण KA-50 में यूज़ होने वाले UK के कंपोनेंट्स को लेकर ये पार्टिसिपेशन रद्द कर दी गई थी। तो इस वक्त अर्जेंटीना के पास LCA तेजस और चाइनीज JC-1 यानी कि JF-17 दो ही ऑप्शन है, लेकिन LCA तेजस JC-1 या फिर JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर मेंटेनेंस, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और रिलायबिलिटी तो तीनों मामले में काफ़ी ही अपर हैंड रखता है। तो देखना होगा कि कितनी जल्दी ये डील हो पाती है। अगर इन तीनों कंट्रीज़ के साथ LCA तेजस का एक्सपोर्ट का डील क्रैक करने में HAL कामयाब होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन को अचीव करने जैसा होगा। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।